वेलकम टू द चैनल एडू पिकनिक विद अमित। इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम फायर एंड आइस इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले इसके थीम को समझते हैं। पहले यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर वर्ड का यूज़ ह्यूमन डिज़ायर को डिनोट करने के लिए यूज़ किया है और आइस को हेट्रेड, जो नफरत है, उसको डिनोट करने के लिए आइस वर्ड को यूज़ किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और डिज़ायर और हेट्रेड ये ऐसे इमोशंस हैं जिसको ह्यूमन कंट्रोल कर सकता है, और इसी तरीके से जो हम ह्यूमंस हैं वो एनिमल से डिफ़र कर जाते हैं। इस पोएम का तो एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगा और आपको ये पोएम समझ में भी आ जाएगा, लेकिन ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये आपको कुछ ना कुछ सोचने पे ज़रूर मजबूर करेगी, और वो क्या है ये आपको पोएम के एंड तक तो समझ में आ ही जाएगा। तो पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड होगा, मतलब कि एक दिन ऐसा होगा कि मतलब पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि लोग बेयर नहीं कर पाएंगे उसको, और जब वो अनबियरेबल हो जाएगा तो वहीं से डिस्ट्रक्शन चालू होगा और धीरे धीरे लोग मरने लगेंगे और लाइफ एग्जिस्ट फिर नहीं करेगी। और कुछ लोग का कहना है कि जो डिस्ट्रक्शन है वो आइस की वजह से होगा, मतलब कि अचानक से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना नीचे हो जाएगा, इतना नीचे हो जाएगा, इतने माइनस में चला जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि ह्यूमन उसको भी बेयर नहीं कर पाएगा, और जब वो अनबेयरेबल होगा तो ह्यूमन फिर वहीं पे अपना जो उसका लाइफ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से अर्थ पे या तो फायर या तो आइस, इन दोनों के ही वजह से जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वो उन लोगों का फेवर करेंगे जो कहते हैं कि सम डे दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर। जब पोइट ने कहा कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे पोइट ने अपनी चॉइस तो बता दी फिलहाल में, और उसी के साथ साथ वो आपको भी कह रहा है कि आप डिसाइड करो कि आप किसके साथ रहोगे, जो कहते हैं कि वो फायर में एंड हो जाएगा वर्ल्ड, या उनके साथ जो कहते हैं कि आइस में एंड होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने ये दो वर्ड यूज़ किया कि फायर जो है वो डिज़ायर है और आइस जो है वो हेट्रेड है, आप मुझे बता सकते हो कि ये जो डिज़ायर और हेट्रेड है, इन दोनों में पॉजिटिव वर्ड कौन सा आपको लग रहा है और नेगेटिव वर्ड कौन सा लग रहा है? मे बी आपको जो डिज़ायर है वो पॉजिटिव वर्ड लगा हो और जो हेट्रेड है वो नेगेटिव वर्ड लगा हो, लेकिन ये दोनों ही वर्ड नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। किस तरह से पोइट ने अपना ट्रैक चेंज कर दिया। पोइट ने कहा कि अगर दुनिया दो बार ख़त्म होती है, पहली बार फायर से ख़त्म हो गया था, तो अगर उसके बाद हो सकता है कि लाइफ वापस से आ जाए, बच जाए, या नहीं कुछ लोग ख़त्म हो पाए, तो उस केस में अगर आइस से भी ख़त्म होता है तो भी पोइट को चलेगा। तो पोइट ने अपना ट्रैक यहाँ पे चेंज किया और उसने बताया कि जो आइस है वो भी इक्वल कम्पीटेंट है इस वर्ल्ड को एंड करने में जिस तरह से फायर। पूरे पोएम को सुनते समय, एक्सप्लेनेशन को सुनते समय ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो फायर था वो डिज़ायर था और जो आइस है वो हेट्रेड है। यहाँ पे जो ह्यूमन कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं पोइट ने बताया है कि जो हमारे अंदर नफ़रत होती है, ह्यूमन के अंदर जो हेट वाला जो फैक्टर होता है वो इतना ज़्यादा है, इतने हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं कभी कभी कि वो भी धीरे धीरे करके हमारे, मतलब हमको वो एंड की तरफ लेकर के जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे एक थॉट याद आ रहा है कि लव गेट्स ऑल द पब्लिसिटी बट हेट इज़ द साइलेंट किलर। यहाँ पे जो लव है, जो डिज़ायर था हमारा, वो एक हॉट इमोशन है, और जो हेट्रेड है वो कोल्ड इमोशन है। हॉट इमोशन हो या कोल्ड इमोशन हो, ये दोनों ही चीज़ें इतनी डिस्ट्रक्टिव हैं कि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया ना
तो ये दोनों ही चीज़ें हमें एंड की तरफ ज़रूर लेकर के जाएंगी। फायर, डिज़ायर और फायर, ये तीनों आपस में राइम कर रहे हैं, तो इसके लिए ए और ए। फिर उसके बाद आइस, ट्वाइस, आइस और सफाइस, ये चारों आपस में राइम कर रहे हैं, तो इसके लिए बी। और उसके बाद हेट और ग्रेट, ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो सी और सी। तो इस तरह से राइमिंग स्कीम्स की ए बी सी बी। फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फिगर्स ऑफ स्पीच में फेवर और फायर दोनों में एफ शुरू में, तो ये एलिटरेशन है। उसके बाद वर्ल्ड, विल, डब्ल्यू, ये भी एलिटरेशन है। फिर इमेजरी, जैसे पोएट ने कहा कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी इमेज एक क्रिएट, मतलब लोगों ने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करी कि अच्छा मतलब चारों तरफ आग ही आग होगी या चारों तरफ आइस ही आइस होगा और धीरे धीरे लाइफ जो है वो एंड हो रहा है, तो वो इमेज क्रिएट हो रही है। दैट्स वाई इमेजरी फिगर्स ऑफ स्पीच में। और नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे फायर और आइस को डिस्ट्रक्टिव बताया, जैसे कि एक ह्यूमन किसी कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो उसी तरीके से फायर और आइस भी यहाँ पे जो वर्ल्ड है उसको ये दोनों मिलकर के डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई किया है, दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन। तो आई होप आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।